हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। कक्षा 5 गणित अध्याय 10 में भी जानूँ। इसमें यहाँ इस चैप्टर में राधा नाम की एक लड़की होती है जो जंगल में घूमने जाती है और जंगल में देखती है वो पेड़ पर अलग अलग तरह के पैटर्न बना हुआ है। जैसे पहले सर्किल बना हुआ है, यानी कि जिसको वृत्त बोलते हैं, गोला बना हुआ है, फिर त्रिभुजाकार तिकोना बना हुआ है, फिर है ना गोल घेरा बना हुआ है, फिर तिकोना बना हुआ है। वो देखती है त्रिकोण क्या बना हुआ है, गोल घेरा क्या है, वो सोचती है। फिर वो देखती है पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी में भी देखो पहले एक पक्षी, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। तो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ऐसे फूलों में भी उसको दिखता है, ऐसे बहुत सारी जगह दिखता है। तो कहती है कि ना ये सब कुछ क्या है, ये तो एक पैटर्न है। तो यहाँ पर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर राधा ने पेड़ के तने पर कौन सा पैटर्न देखा। तो सबसे पहले उसने देखा एक ऐसा गोल घेरा बना था, फिर एक त्रिभुजाकार ऐसे आकृति बनी थी, फिर गोल घेरा, फिर त्रिभुजाकार आकृति बनी हुई थी। तो ये एक पैटर्न उसने राधा ने देखा है ना। फिर से बच्चों देखो पेड़ पर बनी आकृति में रंग का कौन सा पैटर्न था। तो सबसे पहले देखो कौन सा था, लाल रंग था, है ना। फिर क्या था, कौन सा रंग था आपको पता है ना, नीला रंग था। देखे थे ना अभी आकृति। फिर नीला के बाद वापस लाल रिपीट हो गया था और लाल के बाद वापस नीला रिपीट हो गया था, इस तरह से, है ना। ये पैटर्न था। फिर चित्र देखकर बताइए कि आकाश में उड़ रहे पक्षी में कौन सा पैटर्न था। तो पहले एक पक्षी, फिर दो पड़ा था, फिर तीन और फिर चार। तो इस तरह से पैटर्न चल रहा था। आकाश में कुल कितने पक्षी उड़ रहे थे, तो जोड़ दो, एक और दो तीन, तीन छः और चार 10, कुल 10 पक्षी उड़ रहे थे, है ना। अब देखिए यहाँ पर आगे पैटर्न का ही खेल है बेटा, इसमें सारा सब कुछ, ये चैप्टर ही हमारा पैटर्न के बारे में सीखना है। नवोदय वगैरह देते हो ना आप, उसमें भी पैटर्न आते हैं, तो यहीं से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। देखो पहले एक तीर का निशान, फिर दो तीर, फिर तीन तीर, फिर चार तीर। तो अब कौन से आ जाएंगे, 5 तीर बना देना आप ऐसे, 2 3 4 और ये 5 तीर बना दिया इस तरह से। देखो 1 2 3 3 भुजाएं, फिर 1 2 3 4 भुजाएं, फिर 1 2 3 4 5 भुजाएं, फिर 1 2 3 4 5 6 भुजाएं। तब 7 भुजाएं बना दो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ऐसे बना दो, ठीक है ना। फिर यहाँ देखो ये एक वर्ग, एक आयत है, फिर 2 आयत, फिर 3, फिर 4। तो अब 5 बना दो ऐसे, एक छोटा सा बना के, फिर 2, है ना, फिर 3 बना दोगे ना आप, इस तरह से ना बना देना। फिर देखो बच्चों यहाँ पर 1 2 डिब्बे, फिर 1 2 3 हो गए, फिर 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 5। तो अब 6 बना दो इस तरह से, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ 1 स्टार है, 2 स्टार, 3 स्टार, तो यहाँ 4 बना देना आप। यहाँ 1 पत्ती है, 2 पत्ती, 3 पत्ती और अब नीचे की तरफ 4 पत्ती बना देना, है ना। इस तरह से बना देना और इनमें कलर भर देना, है ना। कलर नहीं है तो आप ऐसा ही शो कर देना, ठीक है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये एक बॉक्स बना हुआ है, 2 फिर 4, है ना। तो पहले एक था, फिर 2, फिर 2 ऊपर, 2 नीचे, 4 बना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 और यहाँ पर भी 3 बना देंगे आड़े, है ना, इस तरह से, है ना। अब यहाँ देखो बच्चों यहाँ एक बॉक्स है, ये नीचे, फिर यहाँ 2 हो गए तो ऊपर 3 हो गए। तो ऐसे ही बनाना है हमको, है ना। 3 के ऊपर अब हमें 4 बनाने हैं ना। कैसे, देखो ऐसे इस तरह से बना देना, है ना। ठीक है, बना दोगे ना। अब देखो बच्चों ये वाला जो पैटर्न है ना, इसको सीखने के लिए आपको एक प्लस का निशान याद रखना होगा, इस तरह से। तो ये तीर देखो पहले किधर जा रहा है, इस साइड पे, है ना। फिर ये तीर यहाँ नीचे आ रहा है, देखो यहाँ पर इस तरह से। फिर ये तीर इधर जा रहा है, तो ये तीर ऊपर जा रहा है ना। तो अब ये वाला तीर आएगा तो आपको इस तरह से इधर। फिर इसके बाद में देखो कौन सा ये वाला आएगा, तो आपको ऐसे बना देना नीचे। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला। तो आपको यही ध्यान रखना है प्लस के निशान के साथ में कि ये तीर कैसे बना रहा है। आपको ऐसे नहीं आए तो नंबर डाल लो, 1 2 3 4 किस तरफ से घूम रहा है। पहले हमें ये 2 नंबर वाला, तो फिर ये 3 नंबर वाला, फिर 4 नंबर वाला, फिर 1 नंबर वाला, इस तरह से, है ना। अब देखिए बच्चों ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज भी ऐसे ही घूम रहा है, इस प्लस के आकार में, ऐसे ही प्लस से। तो सबसे पहले त्रिभुज हमारा कहाँ है, ऐसे ऊपर वाला, है ना। कोना कहाँ है, यहाँ ऊपर रहेगा हमारा। अब दूसरा ये कोना कहाँ घूम जाएगा, इधर नीचे की तरफ घूमेगा ना, ये नीचे घूम रहा है इधर साथ, है ना। अब ये कौन सा कोना चला गया, यहाँ से ऐसा ये वो नीचे वाला।
अब इसके बाद में ये वाला आ गया, आया ना ये वाला इस तरह से यहाँ ये। तो अब इसके बाद ये ऊपर वाला आएगा, तो आपको सेम ऐसा बनाना है, इसके जैसा है ना, इसके जैसा। फिर इसके बाद में ये वाला पैटर्न रिपीट हो जाएगा आपका, है ना, ऐसे ये तिकोना। फिर इसके बाद में ये नीचे वाला आ जाएगा, है ना। तो आपको ऐसे ही पैटर्न बनाने हैं। अब बच्चों आप इनको भर सकते हो, है ना। अब देखो ऐसे 4 बॉक्स बन रहे ना, 1 2 3 4 बॉक्स वाले, तो हम यहाँ पर भी 4 बॉक्स वाले बना लेंगे। ठीक है, ऐसे करके आप बना लो सभी में। मैंने बनाया, आप भी बना लो, ठीक है, ऐसे ही। अब आपको क्या करना है बच्चों, पहला ये पहले नंबर का बॉक्स 1 2 3 4 ऐसे डाल लो। तो पहले अब दूसरे नंबर का भरा, तो अब तीसरे नंबर का भर दिया। तो फिर तीसरे नंबर के बाद देखो कौन सा भरा, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर भर दिया। अब देखो इसके बाद ये कौन सा भरा, चौथे नंबर का। तो अब वापस कौन सा भरेगा, पहले नंबर का। पहले के बाद यहाँ पर दूसरे नंबर वाला, दूसरे नंबर के बाद ये तीसरे नंबर वाला। इस तरह से आपको भर देना है सफाई से, है ना। अब देखो आपका ये पी वाला, आपको प्लस के निशान पे चलना है बस आपको। सबसे पहले पी यहाँ पर बना है ये वाला, फिर इसके बाद पी ये आड़ा वाला बना है, देखो ना ये वाला। फिर इसके बाद में पी कौन सा बना है, यहाँ वाला ये ऐसा। फिर इसके बाद में ये आड़ा वाला पी बना है ना, ऐसे ही। तो अब देखो आपको, अब इसके बाद में देखो ये ऊपर वाला पी, मतलब ये वाला पी आ जाएगा हमारा। फिर इसके बाद में इस तरह का वाला पी आ जाएगा, इसमें बना हुआ है डिज़ाइन, ऐसे अच्छे से बनाना। फिर इसके बाद ये वाला है ना पी, आप अच्छे से बनाना इस तरह से, बढ़िया से ना, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। अच्छे से कलर से फिल वगैरह करोगे ना तो अच्छा लगेगा, बढ़िया बनेगा, है ना। मैंने तो ऐसे ही समझा दिया आपको, सिर्फ हमें पैटर्न समझने से मतलब है। अब देखो बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। देखो 5 और 7 के बीच में क्या संबंध है, 12, मतलब इसको जोड़ा है ना। फिर 7 और 9 को जोड़ा तो कितना हो गया, 16। 9 को जोड़ा 3 से तो कितना हो गया, 12। तो ये जोड़ पैटर्न है। अब यहाँ पर जो पैटर्न है 423 182, तो इसमें क्या है, संख्या छोटी आ रही है इन दोनों से, तो जुड़ तो नहीं रहा, तो इसका मतलब घटाव पर आधारित पैटर्न है। इसमें से ये घटाया तो ये आ गया, इसमें से ये घटाया तो ये आ गया। 74 में से 14 घटाया तो 60 आ गया। इसी तरह से 241 में से 108 घटाया तो कितना आ गया, 133। 108 में से 60 घटाया तो कितना आ गया हमारा, 48। तो आगे देखते हैं और पैटर्न किस तरह से करना है। यहाँ पर देखिए गुणा पर आधारित, 2 और 3 को गुणा करा तो 6, 3 और 4 को गुणा करा तो 12, और इसी तरह से क्रम चलता रहा है। अब देखिए ये सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि हम जब अभ्यास कार्य करेंगे ना तो यही सब कुछ आना है। 1 में ऐसा क्या जोड़ा कि 3 आ गए तो 2, 3 में 2 जोड़े तो 5, 5 में 2 जोड़े तो 7, 7 में 2 जोड़े तो 9, 9 में 2 जोड़े तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, और 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएंगे। इसी तरह से देखो यहाँ पर 1 में 4 जोड़े तो 5, 5 में 4 जोड़े तो 9, तो 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे बच्चों, 25, और 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 29, और 29 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 33, और 33 में 4 जोड़ेंगे तो 37। इस तरह से आपको पैटर्न बनाना है। देखो 55 49 43 37, तो यहाँ क्या संबंध आ रहा है, तो बच्चों यहाँ घट रहा है। 55 में से क्या घटा है, तो 6 घटा है तो 49, 49 में से 6 घटा है तो 43, 43 में से 6 घटा है तो कितना है, 37, और 37 में से 6 घटाएंगे तो क्या जाएंगे हमारे 31, और 31 में से 6 घटाएंगे तो बच्चों क्या आएंगे 25, और 25 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएंगे 19, और 19 में से 6 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे 13। ये आपको करके देखना है, ठीक है। अब देखो 5 और 11 में क्या 6 का अंतर है ना। इधर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के देख लो, अंतर आ जाएगा। तो क्या हुआ, 5 में 6 जोड़े तो 11, 11 में 6 जोड़े 17, 17 में 6 जोड़े 23, 23 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, और 29 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 35, और 35 में 6 जोड़ेंगे तो 41, और 41 में 6 जोड़ेंगे तो 47, और 47 में 6 जोड़ेंगे तो 43, सॉरी 53, कितना आएगा 53, कितना आएगा 53, और 53 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 59। इसी तरह से आपको देखना है। यहाँ 720 727 में क्या घटा है कि 720, जब छोटी संख्या पीछे आती है तो घटता है, तो 7 घट रहे हैं, तो 706 में से 7 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 600
699। कितने आ जाएंगे? 699। अब बच्चों 699 में से अगर अपन 7 घटाएंगे तो 692, और 692 में से अगर हम 7 घटा देते हैं तो 685 आएंगे। और 685 में से अगर हमने कितने घटाए? 7 घटा दिए तो क्या है हमारा? 678। तो 7 का अंतर चल रहा है, तो 7 घटाते जाओ। ठीक है, ऐसे ये सब कुछ है, इनमें भी ऐसे ही करना है। 525 और 545 यानी कि 20 का अंतर है, तो अब इसको भरना है। और इसी तरह से यहाँ 10,520, 20,521, 30,522 और 40,523। तो देखो इसको मैं करके बताती हूँ। 40 के बाद 50 आ जाएगा, 50 के बाद 522, 523 है तो 524। इस तरह से आगे क्रम बढ़ाना है आपको। तो स्टूडेंट मैंने ये सब कम फिल कर दिया। इसमें आपको दिक्कत आए तो पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह से लिख लो। फिर इसके बाद में देखो 520, 521, इस तरह से 523, तो 524, 525, 526, 527, 528, 529 इस तरह से आप लिख लें। पहले आगे की संख्या और फिर पीछे की, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब आता है हमारा पैटर्न। देखो यहाँ पर ये सवाल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। 1 को 9 से गुणा किया तो 9, 1 2 बार है, 9 से गुणा करें तो 99, 1 1 1 111 को 9 से करा तो 999। तो इस तरह से आपको इसमें क्या समझ में आया कि जितने 1 है ना उतने ही 9 लिखने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 9 है, 5 1 है ना तो 5 ही 9 लिख दो, बस ये पैटर्न बन गया आपका। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 बार ही आप 9 लिख दो, क्योंकि 9 से गुणा करोगे तो यही तो आएगा ना। तो 3 और 1, एक पैटर्न समझना है आपको। इसी तरह से 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो आपको 1 1 मतलब 11 11 को गुणा करेंगे तो क्या होगा? 121। कैसे करा इन्होंने कि आपको ये 1 जो 2 बार है ना उसको आगे पीछे लिख लेना और बीच में 2 फंसा देना है, बस आपको ये करना है। अब देखो कैसे 1 1, देखो मैं क्या करके बताती हूँ आप लोगों को। देखिए जैसे आपका 11 को 11 से गुणा किया तो आपका आया 121, मतलब 2 बार 1 1 है ना, तो 1 और 2 फिर 1 लिखो, फिर इसे 1 2 3 गुणा 1 2 3 बार गुणा करोगे। तो इसमें क्या करना है आपको? 1 2 3 तक है ना, तो 3 तक गिनती लिखो, अब उल्टी लिखो 2 और 1। तो ये एक पैटर्न बन रहा है बच्चों। फिर देखो 1 2 3 4 बार है, गुणा 1 2 3 4 बार 1 1 है। अब गुणा करो तो 1 2 3 4 तक तो गिनती सीधी लिख लो, फिर उसके बाद उल्टी 3 2 1, यही तो उत्तर आएगा। फिर जैसे 1 1 1 1 कितनी बार है? 5 बार, गुणा फिर इसको 1 1 1 1 5 बार है, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 और 5 तक गिनती लिखोगे, फिर उल्टी गिनती लिखो 4 3 2 1। तो स्टूडेंट मेरी हिसाब से आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 बार है, तो 1 2 3 4 5 तक गिनती, फिर उल्टी 4 3 2 1, यही गुणा आएगा। फिर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 तक गिनती सीधी, फिर उल्टा 5 4 3 2 और 1, ये आपका आंसर होगा। देखो बच्चों इस तरह के सवालों को बार बार गुणा करके नहीं देखा जाता, सिर्फ पैटर्न दिमाग में रखा जाता है। और आप ध्यान रखना कि जितनी बार 1 आए उतनी बार तक आपको सीधी गिनती फिर उसी को उल्टी करना है। आपको 1 2 को छोड़ना ही नहीं, 1 2 3 4 है ना, जितनी बार आए उतनी बार चलना है। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 का भाग देना है हमें, कितने कितने लिखे हैं? देखो यहाँ पर 1 लाख में, तो आपको सिर्फ यहाँ 10 पे फोकस करना है। 2 का भाग 10 में दे दो तो कितने हैं? 5। अब इसके बाद में 1 2 3 4 हैं, तो 1 2 3 4 0 लगा दो। फिर यहाँ देखो 2 का भाग देंगे हम किस में? 10,000 में। कोमा लगा के पढ़ लेते हैं। पहले 10 में देंगे तो कितना दिया? 5 बार। अब 1 2 3 0 लगा देना है। तो इसी तरह से जैसे जैसे 0 कम होंगे उसका ध्यान रखना है। 3 0 है तो आपको 2 0 लगाना है, 5 लिखना है। नहीं समझ में आया तो 2 का भाग मैंने पहले दिया 10 में, कितनी बार गया? 5 बार। अब 1 0 बचेगी, यहाँ लगा दो। तो देखो ये हर बार 1 1 0 कम हो गया। 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 रह गया। 1 2 3 4 है, तो अब 1 2 3 ही रह गया। फिर 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, है ना। थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। अब 10 का भाग देंगे, इसमें कितना है? देखो 1 लाख में, तो 1 लाख में 10 का, तो 1 0 कटती जाएगी, कम 1 2 3 4 5 है तो 4 ही रह जाएगी।
है ना। फिर यहाँ 1 2 3 4 जीरो है तो 3 ही रह जाएगी, 10 का भाग देंगे तो इसी तरह से 1000 में 10 का भाग देंगे तो ही जीरो रह जाएगी। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं कागज़ में बताती हूँ आपको। देखो कैसे, देखो मेरे साथ यहाँ पर, है ना, जैसे मेरे है यहाँ पर ये जीरोस, ठीक है, इसमें मुझे देना 10 का भाग। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। अब 1 2 3 4 तो आपको कितना हो गया, ये देखो ये यही तो आंसर है सेम। तो ऐसे काटते जाओ। जैसे यहाँ पर है 10,000, है ना, इसमें 10 का भाग दो। 1 जीरो से 1 जीरो तो कितना बचा, 1000। तो ऐसे करो, देखो यहाँ से 1 जीरो कट जाए, क्या बचा 10। 10 में से 10 गया तो एक बार, कितनी बार भाग गया, एक बार। तो इस तरह से आपको करना है। ये पैटर्न है बच्चों, और इनको अच्छे से कर लेते हैं ना तो छोटे मोटे सवाल तो हम यूँ चुटकियों में ही कर लेते हैं, और जब चुटकियों में तो तब बहुत मज़ा आता है। अब देखो यहाँ पर फल, केले कितने, 1 और 2, मिलान चिन्ह बना रखा है तो यहाँ पर 2, है ना, बच्चों की संख्या 2। आम कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ बच्चों की संख्या कितनी, 4। मिलान चिन्ह से बताया कि बच्चों को यहाँ लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस में के दिन विद्यालय में विद्यार्थियों को फल वितरित किए गए, जिसमें से विभिन्न फलों में से भरी हुई टोकरियाँ 28 बच्चों के समूह के सामने रखी। अब प्रत्येक बच्चों को अपनी पसंद का एक फल लेने के लिए कहा गया। एक एक बच्चा फल उठाता है, बोर्ड पर बनी सारणी में भी लगता गया, है ना। और इस तरह से अमरूद कितने बच्चों ने उठाए, 5। अनार कितनों ने उठाए, 4 बच्चों ने। चीकू कितने बच्चों ने उठाया, देखो बच्चों, चीकू 1 2 3 4 और एक काट ले, 5 6 7 बच्चों ने। संतरा कितने बच्चों ने, 6। तो मिलान चिन्ह बनाओ, 1 2 3 4 5 और 1 6। इस तरह से आपको मिलान चिन्ह और बारंबारता सारणी बनानी आनी चाहिए। चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों, ये वाला पेज बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मान के चलना कि डेस्क वर्क में से यहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, नहीं भी मिले तो भी आना चाहिए, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम आएगा और आना ही है। तो यहाँ पर एक ग्राफ पेपर बनाया हुआ है, और ग्राफ पेपर में यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है ना। तो चित्र ये है, मेरे को कंप्लीट नहीं है, मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो वो अपन ने भी सारणी पढ़ी थी ना, उसमें से बनाना है। तो आम कितने बच्चों को पसंद था, तो आम 4 बच्चों को पसंद था, तो हमारे 4 का ही यहाँ पर। तो आपको ये लाइन खींच देनी है, ये ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, और आप इसको इस तरह से भर देना, ठीक है। फिर अमरूद कितने बच्चों को पसंद है, तो 5, तो हमारे 5 यहाँ है, और इससे इसको मिला देना है आपको, और इस तरह से हमें पूरी सारणी पूरी कर लेनी है ना। अनार कितने बच्चों को पसंद है, हमारे अनार 4 बच्चों को, तो हमारे 4 ये रहे यहाँ पर 4, और अनार ये रहा, है ना। लाइन खींच देनी ऐसे। देखो यहाँ पर मैं सारी कर देती हूँ, ठीक है। तो बच्चों मैंने ग्राफ कंप्लीट कर लिया। अब देखो इस ग्राफ के बेस पे आपको जवाब देने। चीकू पसंद करने वाले बच्चे कितने, तो चीकू ये रहा, और चीकू कहाँ तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है। देखो यहाँ तक, ये 7 ये ऊपर है ना, 7, और इधर 7 लिखा हुआ है, तो 7 है ना बच्चों को पसंद है। समान संख्या में पसंद किए जाने वाले फलों के नाम बताओ, तो आम और अनार, तो यहाँ लिखेंगे आम अनार, है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला फल कौन सा, तो सबसे अधिक हमारा चीकू जा रहा है ना, ये चीकू। तो हम लिख देते हैं चीकू, क्योंकि 7 बच्चों ने पसंद किया है इसको, है ना, चीकू, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं नीचे। देखो इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। त्रिभुजीय संख्याएं देखो, 1 3 6 10 15 और 21, ये नंबर आपको याद रखना ही है। समबाहु त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो देखो 3 से बना है, 1 2 3, तो इधर से देखो और इधर से देखो तो भी 2, इधर से भी 2 और इधर से भी 2, तो ये समबाहु त्रिभुज है, 3 से बना हुआ है, 1 2 3 डॉट से। इसी तरह से यहाँ से 3, इधर से भी 3 और इधर से भी 3 बिंदु दिया है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, कितनी हुई 6। इसी तरह से यहाँ से 4, यहाँ से 4 और यहाँ से भी 4, कितना 10। इसी तरह से यहाँ 5, तो ये भी 5 और ये भी 5, ये कितना है समबाहु त्रिभुज। तो आपको याद रखना है 3 6 10 15, पक्के से याद रखोगे। कौन सी संख्या है, त्रिभुजीय संख्याएं, पक्के से याद रखना है बच्चों, मैं बार बार जोर दे रही हूँ आपको। वर्ग संख्याएं देखो, 1 से 1 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1, क्या आएगा 1, जैसे कि ये 1 से 1 को गुणा किया, वर्ग संख्या है। फिर 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 4,
कितना हो गया बराबर में 4। ऐसे 3 को 3 से गुणा करा तो 9, फिर यहाँ 4 को 4 से किया तो ये 16। इनको गिनोगे तो ये इसे बोलते हैं वर्ग संख्या है। जिस संख्या को जिससे ही गुणा करो, 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से और 4 को 4 से, जो नंबर आता है वो देखो, तो ये वर्ग संख्या है। इस तरह से हमने जो चैप्टर है ना उसका पूरा जो भी था ना बेसिक है ना परिचय और उदाहरण वो कंप्लीट किए। इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने पैटर्न सीखा, त्रिभुजीय संख्या सीखी और वर्ग संख्याओं के बारे में भी जाना और विभिन्न प्रकार के पैटर्न सीखे। और अब इसकी सेकेंड वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो इसका अभ्यास कार्य डालूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए निर्मल शारदे क्लासेस। मैथ्स भी देखिए, इंग्लिश भी देखिए, कक्षा 4, 5, 2, 3 सबकी इंग्लिश डाली हुई है। गणित सिर्फ क्लास 5th की है, कक्षा 8 की भी इंग्लिश और मैथ्स डाली हुई है, ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।